बुजुर्गों को लेके सारे उनकी सरपरस्ती में काम करेंगे ना इंशाअल्लाह। ये जिंदा है हम लोग, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उनको दावत दूंगा जो चीता कैंप से आए हुए हैं। गुलाम अली साहब, आप आएँ और अपनी इल्म की रोशनी से हमें नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपनी बात की शुरुआत एक शायरी से करता हूँ। ताकतें तुम्हारी है पर खुदा हमारा है, ताकतें तुम्हारी है पर खुदा हमारा है, अक्स पे न इतराओ आईना हमारा है। आपकी गुलामी का बोझ हम न ढोएंगे, आपकी गुलामी का बोझ हम न ढोएंगे, आबरू से मरने का फैसला हमारा है। उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, तुम भी टूट जाओगे तजुर्बा हमारा है। अगर बेदार हो तो बेदार होने का सबूत दो, मुझे लगे कि मैं जिंदा दिलों के बीच शायरी पढ़ रहा हूँ। उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, तुम भी टूट जाओगे तजुर्बा हमारा है। अपनी रहनुमाई पर अब मत करो गुरूर, अपनी रहनुमाई पर अब गुरूर मत करना, आपसे बहुत आगे नक्श पा हमारा है। ताकतें तुम्हारी है पर खुदा हमारा है। याद रखो मुसलमानों, दलितों, आदिवासियों और हिंदुस्तान के अंदर बसने वाले हर नागरिकों से मेरी गुजारिश है कि अब गुलामी की जंजीरों से निकलो, अपने आप को निकालो। हमने बहुत गुलामी की जंजीर अपने गलों में डाल रखी है। अब ये वक्त आ चुका है कि अपने हक की लड़ाई लड़ना है और अपने हिस्सेदारी की बात करना है। तुमको तुम्हारा हिस्सा कोई भी नहीं देगा, तुम मांगते रह जाओगे। अब अपना हिस्सा लेने के लिए हमें लड़ना होगा। इसलिए हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हमारे बीच एक ऐसा लीडर, एक ऐसा नेता, एक ऐसा कैंडिडेट, एक ऐसा उम्मीदवार उतारा है जिसका नाम अतीक अहमद खान सर है, जो बेचारे फ्री में ट्यूशन लोगों को पढ़ाते हैं। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है। मुझे यकीन है अगर हम अतीक सर को जिताकर असेंबली के अंदर भेजेंगे तो वो गवंडी मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा के मासूम बच्चों के मुस्तकबिल, मासूम बच्चे को सुधारेंगे और स्कूल बनाकर आपके बच्चों को सरबुलंद करेंगे। और एक बात और मैं अर्ज कर दूं, आपके बीच बहुत से ऐसे लोग आएंगे जो आपको कहेंगे अरे भी MIM को वोट मत देना वरना भाजपा आ जाएगी। ये हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं। जैसे हमारे घर के छोटे बच्चे होते हैं ना, हम बोलते हैं सो जाओ नहीं तो भूत आ जाएगा, वैसे ये लोग हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं, अरे हमें वोट दो वरना भाजपा आ जाएगी। अबू आसिम आजमी साहब को हम लोगों ने 2 बार मौका दिया या नहीं दिया? अरे भाई बोलो, दिए ना? ये तीसरी बार भी मौका देने वाले थे। अबू आसिम आजमी साहब से बैठकर बात हो गई थी, लेकिन अबू आसिम आजमी गद्दार निकले, गद्दार। मैं बताऊं आपको, यहां से कैंडिडेट उतारने का हमारा कोई वो नहीं था इरादा, लेकिन जैसे ही इम्तियाज जलील साहब के खिलाफ, मुफ्ती इस्माइल कासमी के खिलाफ मालेगांव में, धुलिया में डॉक्टर फारूक शाह के खिलाफ उतारा गया, फिर अतीक सर ने यहाँ लास्ट 3:05 पर अपना नॉमिनेशन दाखिल किया है। तो बताओ गद्दारी किए या नहीं किए अबू आसिम आजमी साहब हमारे साथ? मैं आपको बताता हूँ इसी मंडाला की बात। जब इस यहाँ पर नगर सेवक समाजवादी का था जिल्लू भाई, आप जानते होंगे ना, उस वक्त यहाँ आमदार कौन था? अबू आसिम आजमी था। हमारे वालिदे मोहतरम
जो मासूम मासूम बच्चे मंडाला से निकलकर कोई मानखुर स्टेशन पर जाता है पढ़ने के लिए स्कूल, कोई देवनार, कोई बैगनवाड़ी, कोई शिवाजी नगर जाता है। हमारे वालिद मोहतरम ने कहा चौथी पांचवी तक कोई स्कूल बना दो ताकि यहाँ के बच्चे जाते उनका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन अबू आसिम आजमी साहब ना उनके नगर सेवक ने यहाँ स्कूल नहीं बनाए। और आपके बीच एक और आया है बाजू के विधानसभा से, अनुशक्ति नगर विधानसभा से, जिसे हम नवाब मलिक साहब जानते हैं। मैंने 2019 में नवाब मलिक साहब को वोट दिया है और महाराष्ट्र नगर में मैंने उनका प्रचार किया है। मैं हकीकत बता रहा हूँ, महाराष्ट्र नगर का आप जाके हाल देखो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पैदाइश महाराष्ट्र नगर की है और मैं इतना बड़ा महाराष्ट्र नगर के अंदर हुआ हूँ। आप जाकर के देखो महाराष्ट्र नगर का विकास। आज महाराष्ट्र नगर की जो गटरें हैं ना, गटरें वो एकदम ऊपर बह रही है, इसलिए ये आपको धोखा दे रहे हैं। आपके पास वीडियो आया होगा ना एक बेचारी महिला का, अरे हमको क्या, हमको तो पैसों से मतलब है। इन्होंने 300 दिया है, नवाब मलिक ने 250 दिया है। इसलिए पैसों के ऊपर नहीं जाना। अब हमको वक्त आ चुका है कि आपने नहीं देखा हमारे मजलिस के शेर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मुसलमानों का कोई भी मुद्दा हो, तलाक़े सलासा का मुद्दा हो, वक्फ बिल का मुद्दा हो, एनआरसी, सीएए, एनपीआर का मुद्दा हो, क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आवाज नहीं उठाई है पार्लियामेंट में? बोलो, उठाई है या नहीं उठाई है? तो हमारा वोट किसको जाना चाहिए? MIM को जाना चाहिए। मजबूत करिए अतीक सर को। और अपने अंदर मैं सबसे बड़ी बात ये कह रहा हूँ, आज हमारे अंदर बहुत ज्यादा मुंतशिर लोग हो गए हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते। आज हम फिरकों में बट गए हैं। ये वक्त फिरकों में बटने का नहीं है, ये वक्त आ चुका है एक बनकर लड़ने का। याद रखो मुसलमानों, अब तुम्हारे हक की लड़ाई कोई नहीं लड़ेगा, अब हमारे हक की लड़ाई हमें ही लड़ना पड़ेगा। यहीं से मैं अपनी बात को एक शायरी में खत्म करता हूँ। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। खून मजलूम ज्यादा नहीं बहने वाला, खून मजलूम ज्यादा नहीं बहने वाला, जुल्म का दौर बहुत दिन नहीं रहने वाला। इन अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा, इन अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा। तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। महफिल शुरू हो चुकी है, जलसा